नमः संस्कृताय मित्रों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का ट्यूशन भाग 2 जो संस्कृत का पाठ्य पुस्तक है उसमें जो तीसरा पाठ है अलस कथा, उसके प्रश्न को हम लोग देखेंगे लोग, उत्तर को देखेंगे लोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं किताब ख़त्म हो चुका है, तो हम लोग एक एक करके सभी चैप्टर का प्रश्न उत्तर देखेंगे लोग। तो आज हम लोग को तीसरा चैप्टर का प्रश्न उत्तर देखना है, तीसरा पाठ का प्रश्न उत्तर देखना है। तीसरा पाठ आप लोग को है अलस कथा। तो अलस कथा में जितने भी प्रश्न हैं सभी को उत्तरों को हम लोग को देखना है। तो बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू किया जाए। देखिए लो, आप लोग को अभ्यास लिखा हुआ है सबसे ऊपर, अभ्यास, और उसके बाद से लिखा हुआ है मौखिक। प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, प्रश्न पढ़िए लो यहाँ पे। अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि वदत। अधोलिखिता नाम का मतलब होता है नीचे लिखित। नीचे लिखित प्रश्नों के उत्तर बोले अर्थात लिखें। यहाँ पे लिखना है हम लोग को, नीचे लिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो सबसे पहले जो प्रश्न है देखिए लो, जो क प्रश्न है, इयम कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धता अस्ति। यह कथा किस ग्रंथ से लिया गया है, यानी कि अलस कथा जो है किस ग्रंथ से लिया गया है। तो आप लोग का ये कर्तव्य बनता है, ये आप लोग का दायित्व बनता है, आप लोग का ये कर्तव्य है कि आप लोग जो पाठ पढ़ लिए, पूरे किताब को आप लोग पढ़ लिए हैं लोग, तो जिस चैप्टर का प्रश्न उत्तर बनाया जा रहा है, तो आप लोग प्रश्न उत्तर देखने से पहले उस वीडियो को एक बार देख लीजिए जो जिसका प्रश्न उत्तर बनाया जा रहा है। आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा लोग, तो हमको शायद बनाना भी नहीं पड़े, आप लोग खुद प्रश्न को बना लीजिएगा लोग, कोई कठिन नहीं है। तो इसलिए आप लोगों का ये कर्तव्य है कि जब हम प्रश्न उत्तर किसी भी चैप्टर का बनवाएं तो आप लोग तैयार होके आइए लोग। उसके जो जिस चैप्टर का प्रश्न उत्तर बनाना है उस चैप्टर को आप लोग घर से पढ़ करके आइए लो, वीडियो को देख करके आइए लो, ताकि अच्छे से समझ में आए। अब यही प्रश्न है, कह रहा है ये कथा किस ग्रंथ से लिया गया है। तो आप लोग को मालूम है यह कथा जो है अलस कथा, यह किस ग्रंथ से लिया गया है, पढ़ाए थे, यह पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। तो इसका उत्तर लिख देंगे, और आप लोग को तो उत्तर लिखने का तरीका भी बता दिए हैं। प्रश्नवाचक शब्द को ढूंढेंगे लोग कौन है, और उसी के जगह पे उत्तर वाले शब्द को बैठा देंगे लोग, और बाकी प्रश्न को वैसे ही वैसे उतार देंगे लोग। इयम कथा के जगह पे इयम कथा ही हो जाएगा। कस्मात किस से, यही प्रश्नवाचक शब्द है, यही प्रश्न कर रहे हैं। यह कथा किस ग्रंथ से लिया गया, किस, यही प्रश्न कर रहे हैं। यहाँ पे किस के जगह पे हम लोगों को कौन सा ग्रंथ से लिया गया है, पुरुष परीक्षा। तो लिख देना है इयम कथा पुरुष परीक्षेति ग्रंथात् उद्धता अस्ति। देखिए लो, इयम कथा वैसे ही रहेगा, ग्रंथात् जो है ये भी वैसे ही रहेगा, उद्धता अस्ति जो है ये भी वैसे ही रहेगा। केवल कस्मात के जगह पे लिख देना है हम लोगों को पुरुष परीक्षेति। तो ये सब तरीका आप लोग को बता चुके हैं। तो आइए लो, बिना देरी किए हुए हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं लोग। तो देखिए लो, यहाँ पे किताब में जगह नहीं है कि हम लोग लिखें, तो एक पेज पे हम लिख दिए हुए हैं, पेज की सहायता से प्रश्नों को और उत्तरों को हम लोग देखते हैं लोग। ये जो पहला प्रश्न है, तो आइए लो हम लोग शुरू करते हैं लोग इनके प्रश्न और उत्तरों को। देखिए लो, पहला प्रश्न था यही ना, इयम कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धता अस्ति। यह कथा किस ग्रंथ से लिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इयम कथा पुरुष परीक्षेति ग्रंथात् उद्धता अस्ति। यह कथा पुरुष परीक्षेति ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है, देखिए आप लोग को कुछ नहीं करना है, जो प्रश्नवाचक शब्द है उसके जगह पे केवल उत्तर वाले शब्द को लिख देना है। अगला प्रश्न है ख, अस्याम कथायाम कस्य महत्वम वर्णितम अस्ति। यह कथा किसके महत्व का वर्णन करता है। इस कथा में किनके महत्व का वर्णन है। तो पढ़ाए थे, इस कथा में मानव के गुणों के महत्व का वर्णन है। परिचय में ही दिया हुआ था, आप लोग पढ़िएगा लो, वीडियो को देखिएगा लो। इसका उत्तर हो जाएगा अस्याम है तो अस्याम लिख देंगे, कथायाम है तो कथायाम लिख दिए। देखिए लो, प्रश्नवाचक शब्द यही है, तो इसके जगह पे उत्तर वाले शब्द को लिखेंगे लो। उत्तर हो जाएगा अस्याम कथायाम मानव गुण नाम, महत्वम है तो महत्वम लिखेंगे लोग, वर्णितम है तो वर्णितम होगा, अस्ति है तो अस्ति होगा। यह कथा मानव के गुणों की महत्व का वर्णन करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है ग, अस्याह कथायाः रचनाकारः कः। इस कथा के रचनाकार कौन है। अलस कथा के रचनाकार कौन है, विद्यापति। तो इसका उत्तर हो जाएगा अस्याह
कथायाः रचनाकरः विद्यापतिः आसीत्। देखिए लो, अस्या है तो अस्या हुआ, कथाया है प्रश्न में तो कथाया हुआ, रचनाकर है तो रचनाकर हुआ। केवल कह के जगह पे लिख देंगे लो विद्यापति। संस्कृत का जो प्रश्न उत्तर होता है वह बहुत ही आसान होता है, हर विषय की अपेक्षा बहुत ही आसान होता है। प्रश्न जैसे का तैसे लिख दिया जाता है, केवल प्रश्नवाचक शब्द ढूंढिए लो, उसके जगह पे उत्तर लिख दीजिए लो, जैसे प्रश्न है वैसे ही प्रश्नों को आप लोग उतार दीजिए लो, उसका उत्तर हो जाएगा। और ये आप लोग देख भी रहे हैं लोग। तो अस्याह कथायाः रचनाकर का, इस कथा का रचनाकर कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अस्याह कथायाः रचनाकर विद्यापति ही आसीत्। इस कथा के रचनाकर विद्यापति हैं। ठीक है। अगला प्रश्न घ, इयं कथा किम शिक्षयति, यह कथा क्या शिक्षा देता है? तो आप लोग पढ़े होंगे लोग, आप लोग खुद सोचिए कि अलस कथा क्या शिक्षा देता है। अलस कथा हमें यही शिक्षा देता है कि हमें जीवन में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। इयं कथा किम शिक्षति, यह कथा क्या शिक्षा देता है? इसका उत्तर हो जाएगा इयं कथा आलस्यम न करणीयम इति शिक्षति। यह कथा आलस नहीं करना चाहिए ऐसा शिक्षा देता है। ठीक है। यह कथा आलस्यम न करणीयम, आलस नहीं करना चाहिए, इति शिक्षति, ऐसा शिक्षा देता है। अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, विद्यापति ही कह आसीत्, विद्यापति कौन थे? तो विद्यापति आप लोग जानते हैं लोग कि मैथिली कवि थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत्। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग प्रश्न है अगला 4 प्रश्न है, अस्याम कथायाम कस्य दोषस्य वर्णनमस्ति। इस कथा में किनके दोष का वर्णन है? आलसियों के दोष का वर्णन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अस्याम है तो अस्याम लिखेंगे लोग, कथायाम है तो कथायाम लिखेंगे लोग, कस्य दोषस्य, किनके दोष का वर्णन है? तो उत्तर हो जाएगा अस्याम कथायाम अलसस्य दोषस्य वर्णनम अस्ति। इस कथा में आलसियों के दोष का वर्णन है। 6 प्रश्न है, देखिएगा लोग, मिथिलायाः मंत्री कह आसीत्। मिथिला के मंत्री कौन थे? तो मिथिला के मंत्री आप लोग जानते हैं लोग वीरेश्वर थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा मिथिलायाः मंत्री वीरेश्वरः आसीत्। मिथिला के मंत्री वीरेश्वर थे। देखिए लो, मिथिलाया है तो मिथिलाया हुआ, मंत्री है तो मंत्री हुआ, केवल कह के जगह पे वीरेश्वरः लिख देंगे लोग, आसीत् है तो आसीत् हो गया। मिथिलायाः मंत्री कह आसीत्, मिथिला के मंत्री कौन थे? मिथिलायाः मंत्री वीरेश्वरः आसीत्। मिथिला के मंत्री वीरेश्वर थे। अगला जो आप लोगों को प्रश्न देखिएगा लोग, अगला प्रश्न है, कम दृष्टवा सर्वे धूर्ता पलायिता। क्या देख करके सभी धूर्त भाग गए? यानी कि जितने भी बनावटी आलसी थे क्या देख करके भाग गए? जब घर में आग लगा और आग फैलने लगा तो फैलते हुए आग को देख करके वे क्या कर गए? पलायन कर गए, भाग गए। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द कौन है? कम है। तो लिखेंगे लोग गृह लग्नम प्रवृद्धम अग्निम। गृह लग्नम यानी कि घर में लगा हुआ, प्रवृद्धम अग्निम यानी कि फैलता, प्रवृद्धम अग्निम यानी कि फैलता हुआ आग, घर में लगा फैलता हुआ आग। दृष्टवा है तो दृष्टवा, सर्वे है तो सर्वे, धूर्ता है तो धूर्ता और पलायिता है तो पलायिता। प्रश्न को ऐसे ही उतार देंगे लोग। कम दृष्टवा सर्वे धूर्ता पलायिता, क्या देख करके सभी धूर्त पलायन कर गए? उत्तर होगा गृह लग्नम प्रवृद्धम अग्निम दृष्टवा सर्वे धूर्ता पलायिता। घर में लगी आग को फैलते हुए देखकर सभी धूर्त पलायन कर गए, भाग गए। अगला प्रश्न है, अलसशालायां बहुद्रव्यं दृष्ट्वा तन्नियोगी पुरुषः किम परामृष्टम। अलसशाला में धन के अधिक खर्च को देख करके अधिकारियों के द्वारा, नियोजित पुरुषों के द्वारा किम परामृष्टम, क्या विचार किया गया, क्या सोचा गया? तो आप लोग जानते हैं लोग कि अलस कथा में जब धन का अधिक खर्च होने लगा तो वहाँ के नियोजित जो भी अधिकारी थे, अधिकारियों द्वारा सोचा गया कि इनकी परीक्षा लिया जाए ताकि कौन कौन से बनावटी आलसी हैं ये पता लग सके। तो इसका उत्तर देखिए, अगर प्रश्नवाचक शब्द इसमें कौन है? प्रश्नवाचक शब्द है आप लोग को किम, क्या मतलब क्या सोचा गया। इसका उत्तर हो जाएगा अलसशालायां बहुद्रव्यं दृष्ट्वा तन्नियोगी पुरुषः आलसानां परीक्षां कर्तुम इति परामृष्टम।
यानी कि अलसशाला में धन के अधिक खर्च को देख करके नियोजित पुरुषों द्वारा आलसियों की परीक्षा किया जाए। अलसानाम परीक्षाम कर्तुम, आलसियों की परीक्षा किया जाए। इति परामृष्टम, ऐसा विचार किया गया। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया। ये जो पहला प्रश्न था इसका उत्तर हम लोग देख चुके लोग। अब हम लोग को अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, किताब में देखते हैं लोग अगला प्रश्न कौन है। तो देखिए लो, दूसरा प्रश्न है आप लोग को, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तरम एक शब्देन दत्त। नीचे लिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए, एक शब्द में देना है। तो प्रश्न को देखते हैं लोग। अग्निम दृष्टवा के पलायितः, आग को देख करके कौन पलायन कर गए, कौन भाग गए। तो इसका उत्तर हो जाएगा धूर्तः, धूर्त लोग पलायन कर गए। एक पद में ही लिखना है, एक शब्द में। दूसरा प्रश्न है कति पुरुषाः सुप्ता आसन, कितने पुरुष सोए थे। तो उत्तर हो जाएगा चत्वारः, 4। देखिए लो, इस साल की परीक्षा में ये पूछा भी था, लेकिन हिंदी में पूछा था कि आलसी पुरुष कितने थे। तो चत्वारः, 4 थे। अगला प्रश्न है ग एकः पुरुषः किम अवदत्, एक पुरुष यानी कि पहला पुरुष क्या बोला। उत्तर हो जाएगा कथमयम कोलाहल, पहला पुरुष बोला था कैसा कोलाहल है, कैसा शोरगुल है। आइए लो, उसके बाद से देखते हैं लोग द्वितीय पुरुषः किम अवदत्, दूसरा पुरुष क्या बोला। तो दूसरा पुरुष बोला कि लगता है घर में आग लग गया, यही ना बोला था। तो इसका उत्तर हो जाएगा गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, घर में आग लग गई है, ये दूसरा बोला था। तृतीय पुरुषः किम अवदत्, तीसरा पुरुष क्या बोला। तीसरा पुरुष बोला था यहाँ पे कोई धार्मिक नहीं है, को अपि धार्मिकः नास्ति, कोई भी धार्मिक नहीं है, ये तीसरा बोला था। चतुर्थ पुरुषः किम अवदत्, चौथे पुरुष ने क्या बोला। चौथा पुरुष बोला था तुम लोग शांत नहीं बैठ सकते। तो इसका उत्तर हो जाएगा तुष्णीम न तिष्ठत, शांत नहीं बैठ सकते। अगला प्रश्न है 6 वीरेश्वरः कः आसीत्, वीरेश्वर कौन थे। तो वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा मंत्री। अगला प्रश्न है तस्य स्वभावः कीदृशः आसीत्, उनका स्वभाव कैसा था, यानी कि वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। तो वह स्वभाव से दानशील थे और दयावान थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा दानशीलः कारुणिकश्च, यानी कि दानशील और दयावान। अगला प्रश्न है झ अलसानां सुखम दृष्ट्वा के कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोजनम गृह्णन्ति स्म, आलसियों को सुख को देख करके कौन बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे। जब आलसियों को सुख को देखें तो कौन से व्यक्ति थे जो बनावटी आलस दिखा करके भोजन ग्रहण करने लगे। धूर्त लोग, गद्दार लोग। तो इसका हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा धूर्तः, यानी कि धूर्त। आलसियों को सुख को देख करके कौन बनावटी आलस दिखाकर भोजन करने लगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा धूर्तः, यानी कि धूर्त। तो 2 प्रश्न भी बन गया। अगले प्रश्न की ओर आते हैं लोग। अगला प्रश्न है, देखिएगा लोग, ये श्लोक है जो तीसरा पाठ में श्लोक दिया हुआ है, श्लोक को छोड़ दिया हुआ है। स्थिति खाली स्थान दिया हुआ है, धावंती जंतु। तो आप लोग को किताब की सहायता से इसमें नहीं अटेगा, श्लोक बड़ा है इसलिए हम छोड़ दिए हैं। अपने मन से आप लोग फेयर में भर लीजिएगा लोग। श्लोक है आप लोग को, इसमें जो श्लोक है स्थिति ही सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि सहमते स्वजातीनाम सुखम दृष्ट्वा के न धावंती जंतवः, ये श्लोक है। तो श्लोक का पहला शब्द दिया हुआ है स्थिति है, और धावंती जंतवः अंतिम का भी दिया हुआ है। जो बीच में छोड़ दिया हुआ है आप लोग किताब से भर लीजिएगा लोग। किताब में देखिएगा लोग, श्लोक आप लोग देखते पता चल जाएगा। जो नहीं दिया हुआ है बीच में भर लीजिएगा लोग। ख है निर्गीतानाम वहनीना, ये भी श्लोक है एक। निर्गीतानाम च सर्वेशा मलसः प्रथमो मतः किंचिन क्षमते कर्तुम जाठरेणा अपि वहिना। तो ये भी आप लोग को पहला शब्द दिया हुआ है श्लोक का, और अंतिम शब्द श्लोक का दिया हुआ है। जो नहीं दिया हुआ है इसको बीच में आप लोग भर लीजिएगा। किताब में ये नहीं हटेगा, बहुत बड़ा है इसलिए हम इसमें नहीं लिख सकते हैं। ग में भरना है कपटेना अलसा अपि गृह्णन्ति इत्यसमाकम।
कपट आलसी भी ग्रहण कर रहे हैं, यह हमारा उत्तर हो जाएगा प्रमाद। प्रमाद है, भूल है। अगला प्रश्न है विद्यापति लोकप्रिय आसीत। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि। विद्यापति लोकप्रिय क्या थे? मैथिली कवि थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा मैथिली कवि। ये आप लोग किताब से भी भर सकते हैं, देख करके अपने मन से भी। अगला प्रश्न है नीतिकारः आलस्यम मन्यन्ते। नीतिकार लोग आलस को क्या मानते हैं? रिपु रूपम, शत्रु के समान मानते हैं। अगला प्रश्न है आसीत मिथिलायाम नाम मंत्री। मिथिला में किस नाम के मंत्री थे? तो खाली स्थान में भरा जाएगा वीरेश्वर। ये सब आप लोग किताब की सहायता से अपने मन से भी भर सकते हैं लोग। 6 प्रश्न है पश्चात दलसा नाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा गृह्णन्ति। उसके बाद अलसशाला में आलसियों के सुख को देख करके धूर्त आलसी भी बनावटी आलस दिखा करके ग्रहण करने लगे। क्या ग्रहण करने लगे? भोजन। तो यहाँ पे हो जाएगा भोज्यम, यानी कि भोजन। ठीक है, तो खाली स्थान खत्म हुआ। उसके बाद देखते हैं लोग क्या प्रश्न है। अगला आप लोग को प्रश्न है, ये लिखित में हम लोग देख रहे थे लोग, ये सब लिखित था। दूसरा प्रश्न है आप लोग को एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर लिखें। तो आइए लोग क है, देखते हैं लोग। अलस कथायः कथाकारः कः। अलस कथा के कथाकार कौन है, यानी कि लेखक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा विद्यापति। अगला प्रश्न है वीरेश्वरो नाम मंत्री कुत्र आसीत। वीरेश्वर नाम के मंत्री कहाँ रहते थे? तो मिथिला में। अगला प्रश्न है केसाम इष्टलाभाम कृत्वा तुंद परिमृजा वर्तली भुभुआ। किनके इच्छानुसार लाभ को देख करके तुंद बढ़ाने वाले आलसी एकत्रित हुए? किनके लाभ को सुन करके? तो अलस पुरुषाणाम, यानी कि आलसी पुरुषों के लाभ को सुन करके। आप लोग जानते हैं लोग कि जब आलसी पुरुषों को लाभ मिलने लगा तो लाभ को देख करके बहुत सारे तुंड बढ़ाने वाले बनावटी आलसी भी वहाँ पे क्या हो गए? एकत्रित हो गए, ताकि उनको भी फ्री में भोजन मिल सके। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा किनके इच्छानुसार लाभ को देख करके तुंड बढ़ाने वाले एकत्रित हो गए। तो किसान के जगह पे क्या लिखेंगे लोग? अलस पुरुषाणाम, आलसी पुरुषों के। ये एक पद में ऐसे ही लिखना होता है। अगला प्रश्न है के कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोजनम गृह्णन्ति। कौन बनावटी आलस दिखा करके भोजन ग्रहण करना है? कौन? धूर्त लोग। तो उत्तर हो जाएगा धूर्ता, यानी कि धूर्त, गद्दार। अगला प्रश्न है 5वां तत्रैव कति पुरुषाः सुप्ता। वहाँ पर कितने पुरुष सोए हुए थे? 4। इसका उत्तर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न तीसरा देखते हैं लोग पूर्ण वाक्येन उत्तराणि दत्त। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आते हैं लोग यहाँ पे हम लोग, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा लोग। पूर्ण वाक्य में लिखना है, एक वाक्य में इसका उत्तर लिखना है। ये किताब में अट सकता था, थोड़ा ध्यान से देखिएगा लोग। किताब को सामने खोल करके आप लोग पढ़ने के बाद से इसको लिख सकते हैं लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लोग आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लोग, और उसके बाद से आप लोग जूम करके देख सकते हैं लोग। तो आते हैं पूर्ण वाक्यन उत्तराणि दत्त। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है मिथिलायाम कह मंत्री आसीत। मिथिला में कौन मंत्री थे? प्रश्नवाचक शब्द कौन है? खोजिए लोग। कह है मतलब कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिथिलायाम है तो मिथिलायाम लिखेंगे लोग। कह के जगह पे लिखेंगे लोग वीरेश्वरो नाम, यानी कि वीरेश्वर नाम के। मंत्री है तो मंत्री लिख देंगे लोग, आसित है तो आसित लिख देंगे। मिथिलायाम कह मंत्री आसित। मिथिला में कौन मंत्री थे? तो उत्तर हो जाएगा मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री आसित। मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। अगला प्रश्न है ख वीरेश्वरो नाम मंत्री केभ्यः स्वरुचि भोजनम दाप्यति अस्म। वीरेश्वर नाम के मंत्री किनके लिए इच्छानुसार भोजन दिलवाते थे? किनको दिलवाते थे? अनाथों को दिलवाते थे और संकटग्रस्तों को दिलवाते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्नवाचक शब्द खोजिए कौन है इसमें? इसमें है वीरेश्वर नाम के मंत्री किनके लिए? केभ्यः है। तो केभ्यः के जगह पे हम लोग उत्तर वाले शब्द को लिखेंगे। वीरेश्वरो है तो वीरेश्वरो लिखेंगे, नाम है तो नाम लिखेंगे, मंत्री है तो मंत्री लिखेंगे। वीरेश्वरो नाम मंत्री केभ्यः के जगह पे लिखेंगे लोग दुर्गतेभ्यः अनाथेभ्यः, यानी कि दुर्गति वालों को और अनाथों को। स्वरुचि भोजनम है तो स्वरुचि भोजनम लिखेंगे लोग। दाप्यति है तो दाप्यति लिखेंगे लोग। अस्म है प्रश्न में तो अस्म भी लिख देंगे लोग।
यानी कि उत्तर हो जाएगा वीरेश्वरो नाम मंत्री दुर्गतेभ्य अनाथेभ्य स्वरुचि भोजनम दाप्यति अस्म। वीरेश्वर नाम के मंत्री दुर्गति वालों को और अनाथों को इच्छानुसार भोजन दिलवाते थे। अगला प्रश्न है भीषण बुभुक्षया अपि कह किमपि कर्तुम न क्षमते। भूख से पीड़ित होते हुए भी कौन कुछ करना नहीं चाहता है। कौन से ऐसे लोग होते हैं जो भूख से लगा रहता है, उनको भूख लगा रहता है लेकिन फिर भी कुछ करना नहीं चाहते हैं, आलसी लोग। तो भीषण बुभुक्षया है तो लिखेंगे लो भीषण बुभुक्षया, अपि है तो अपि लिखेंगे, कह के जगह पे लिखेंगे लो अलसः यानी कि आलसी। भीषण बुभुक्षया अपि अलसः किमपि कर्तुम न क्षमते, यानी कि भूख से पीड़ित होते हुए भी आलसी लोग किमपि कर्तुम कुछ भी करना न क्षमते नहीं चाहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है घ धूर्ता किम दृष्ट्वा पलायनम कृतवन्तः। धूर्त लोग क्या देख करके पलायन कर गए, भाग गए। धूर्त लोग क्या देखकर भागे थे, अग्नि आग को देखकर भागे थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा धूर्ता है गृह लग्नम प्रवृद्धम मग्निम, यानी कि धूर्त लोग घर में लगे आग को फैलते देख करके पलायनम कृतवन्तः पलायन कर गए, भाग गए। अगला प्रश्न है चत्वारः अलसा कह बहिष्कृता। देखिए लो, ये आप लोग को चत्वारः अलसा कह बहिष्कृता, चारों आलसी जो थे किनके द्वारा बात कर रहे थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा चत्वारः अलसा नियोगी पुरुष है, नहीं इसका वो गलत हो गया यहाँ पे, सॉरी ध्यान दीजिएगा लो। चत्वारः अलसा कह मतलब चारों आलसियों को, कह का मतलब किनके द्वारा, तृतीया विभक्ति बहुवचन है इसमें किम शब्द रूप का, बहिष्कृता यानी कि बाहर निकाला गया। चारों आलसियों को किनके द्वारा बाहर निकाला गया, इसका उत्तर हो जाएगा चत्वारः अलसा चारों आलसियों को नियोगी पुरुष है, यानी कि नियोजित पुरुषों द्वारा, अधिकारियों द्वारा बहिष्कृता बाहर निकाला गया। चत्वारः अलसा नियोगी पुरुष है बहिष्कृता, चारों आलसियों को नियोजित पुरुषों के द्वारा अर्थात अधिकारियों के द्वारा बहिष्कृता बाहर किया गया, निकाला गया। एक और प्रश्न है इसमें, तीसरा प्रश्न में एक और प्रश्न है जिसको हम लोग देखते हैं। एक नहीं दो प्रश्न है, हाँ दो दिया हुआ है। अगला प्रश्न है अलसा नाम कह शरण रहा, आलसियों को शरण देने वाला कौन था, कौन होता है, आलसियों को शरण देने वाला कौन होता है। इसका उत्तर हो जाएगा अलसा नाम कारुणिक शरण रहा, कि आलसियों का शरण देने वाला कारुणिक होता है। कारुणिक का मतलब होता है दयावान व्यक्ति। आलसी व्यक्तियों को इस संसार में शरण कौन देता है, कौन उनकी देखरेख करता है, कोई दयावान व्यक्ति ही करता है। तो प्रश्न है अलसा नाम कह शरण रहा, आलसियों का शरण कौन देता है। तो प्रश्न उत्तर हो जाएगा अलसा नाम कारुणिक शरण रहा, आलसियों को शरण कारुणिक देता है, दयावान व्यक्ति देता है। अगला प्रश्न है 6 जंतवः केषां सुखम दृष्ट्वा धावन्ति, जंतु किनके सुख को देख करके दौड़ते हैं। तो उत्तर हो जाएगा जंतवः स्वजाति नाम सुखम दृष्ट्वा धावन्ति, जंतु अपने जाति को सुख को देख करके दौड़ते हैं। तो ये चैप्टर आप लोग को तीसरा चैप्टर का प्रश्न उत्तर खत्म हुआ। इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। आगे जो प्रश्न है ये सभी व्याकरण का प्रश्न है, और व्याकरण का प्रश्न हम लोग व्याकरण नहीं पढ़े हैं लोग, इसलिए उसको अभी नहीं बढ़ाएंगे लोग। जब व्याकरण हम लोग पढ़ेंगे लोग तो व्याकरण के प्रश्नों को वहीं पे हल कर लेंगे लोग। तो कल हम लोग चौथे चैप्टर का वीडियो देखेंगे लोग। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग चौथा पाठ पढ़ के आइएगा लोग, ताकि प्रश्न उत्तर बनाने में आसानी हो। प्रश्न उत्तर बनाएं तो आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए।